तो दोस्तों मैंने प्राकृतिक संख्या के बारे में क्या लेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो क्या है, एक से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, अनंत तक, उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, या इसको कह सकते हैं दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, एक से शुरू होने वाली गिनती की संख्या। एक से शुरू होने वाली गिनती की संख्या। ठीक है, शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या। ठीक है, अब पूछेगा कोई कि प्राकृतिक संख्या कहाँ तक होता है, तो कहाँ से होता है, एक से स्टार्ट होता है, लेकिन कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। एग्जाम्पल लिख दीजिए, तो एग्जाम्पल मेरा हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरह, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। डिनोट क्या से करते हैं, डिनोट जो है कैपिटल एन से करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। अगला जानते हैं, चलिए अगला है मेरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर इसको डिनोट, इसको ऐसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, इसको किससे कहते हैं, जीरो और इसको इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जीरो और प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, एक से शुरू होने वाला प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, जीरो और प्राकृतिक संख्या को, जीरो और प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ गए। तो एग्जाम्पल पूछेगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, जीरो से स्टार्ट होगा 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो परिभाषा में यही दी है कि जीरो और प्राकृतिक संख्या के संग्रह को कहते हैं पूर्ण संख्या। तो सबसे ये पूछेगा कि आगे से बात करते हैं। चलिए एक जान लेते हैं पहले, थर्ड पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को जानते हैं पहले, इसको जो है जेड से सूचित करते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सो जानिए। तो पूर्णांक संख्या उसको कहते हैं जो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और जीरो हो। ये तीनों संख्या के संग्रह को, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, क्या है, धनात्मक, और ये इसका मतलब ऋणात्मक, और ये क्या है, जीरो के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। डिनोट बताए, डिनोट किससे करते हैं, डिनोट जो है जेड से करते हैं। तो डिनोट जेड से क्यों करते हैं, क्योंकि जर्मन भाषा में वहाँ के लोग जब काउंट करते थे तो जेहलिन शब्द का उच्चारण करते थे। क्या करते थे, जेहलिन शब्द का उच्चारण करते थे। जेहलिन जर्मन भाषा शब्द, तो जेहलिन इंग्लिश में लिखिएगा ऐसे जेहलिन। तो ये हमारा क्या करते थे, काउंट करते थे। इसी तरह जेड से जेहलिन हो गया, तो जेड हो गया, क्या हो गया, जेड, मतलब जेड से उच्चारण होने लगा। तो कोई भी पूछेगा जेड से क्यों उच्चारण करते हैं, तो समझ में आ गया, क्योंकि जर्मन भाषा के लोग वहाँ जो काउंट करते थे वो जेहलिन भाषा को उच्चारण करते थे, और जेहलिन का शुरुआती अक्षर जेड है, इसलिए जेड से हम लोग करने लगे। अब 3 चीज़ पढ़ ली, तीनों चीज़ का MCQ जान लेते हैं। ठीक है, इतना ही जानना ही है, इतना जब जान जाइएगा आप लोग तो इतना काफ़ी है। पहला हमारा जो है ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। इसी तरह अगला पूछेगा, सबसे छोटा होल नंबर क्या है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है मेरा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है मेरा, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0, तो ये हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा 2 ऑब्जेक्टिव बनाओ, कहाँ तक होता है सबसे बड़ा, ये भी पूछ सकता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, तो क्या हो जाएगा मेरा, अनंत हो जाएगा। कहाँ तक जाता है, अनंत। अनंत का साइन क्या होता है, ये होता है, इसको क्या कहते हैं, अनंत। इसी तरह जान जाइए कि होल नंबर भी पूछेगा तो कहाँ तक हो जाएगा, अनंत तक होता है। ठीक है, इधर बताए होंगे आपको, ये देखिए एग्जाम्पल दे रहे होंगे, तो ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है, ये अनंत का साइन है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में। चलिए आगे जानते हैं। एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ये पूछेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सो देखिए, आप लोग बताइए, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो प्राकृतिक संख्या, तो हम पूर्ण संख्या जान रहे थे कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जीरो और प्राकृतिक संख्या, मतलब जीरो और उसमें प्राकृतिक संख्या भी शामिल होती है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्या प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकती है? तो प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो शामिल, प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं है। यही अगर उल्टा सवाल पूछता, एग्जाम्पल दे दीजिए यहाँ 0 से 0 1 2 3, तो क्यों हमारा क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि इसमें जीरो शामिल नहीं है। यही अगला अगर पूछता, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? तो हम जान रहे हैं, एग्जाम्पल से समझिए। तो एग्जाम्पल मेरा क्या होता है? पूर्ण संख्या एग्जाम्पल निकालिए 0 1 2 3। तो क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारा सब शामिल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन हो गया। ये आप कहीं भी आपको दिक्कत करने वाला नहीं है। ये अगला सवाल पूछ सकता है। तीसरा हमारा ये पूछ सकता है, क्या प्राकृतिक और पूर्ण, इस तरह से पूछ सकता है, क्या प्राकृतिक और पूर्णांक संख्या हो सकता है? क्या प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? क्या प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? इस तरह से पूछे। देखिए, तो क्या कह रहा है मेरा, क्या प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। क्यों होगा नहीं? सो देखिए, तो क्या प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, तो पूर्णांक का एग्जाम्पल क्या है मेरा? मान लीजिए इधर इन्फिनिटी -5 -4, इस तरह 0 1 2 3, इस तरह से हो गया मेरा। पूछा क्या प्राकृतिक और ये प्राकृतिक हो गया, ये पूर्ण हो गया। क्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब शामिल नहीं है। क्या इसमें पूर्ण प्राकृतिक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। अगला सवाल पूछ सकता है, क्या पूर्णांक संख्या प्राकृतिक और पूर्ण हो सकता है? प्राकृतिक और पूर्ण हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ। क्यों हाँ? तो देखिए कि पूर्णांक का सारा संख्या जो है क्या था? प्राकृतिक और पूर्ण में शामिल होता है, इसलिए हाँ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यही तक आपका था, फुल एक्सप्लेनेशन होगी। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।